झेंग हे। हिंद महासागर की हवाओं में गूंजता एक नाम, खोए हुए शहरों के पत्थरों पर लिखा एक नाम। वो थे ड्रैगन के एडमिरल, सम्राट के विश्वास पात्र, एक किन्नर जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा संभाला। उथल पुथल भरे समय में जन्मे उनकी कहानी संघर्ष और महत्वाकांक्षा की कहानी है। संघर्ष की राख से उठकर वो मिंग राजवंश की ताकत के प्रतीक बन गए। उनकी यात्राएं चीनी कौशल और शक्ति का प्रमाण थीं। जरा सोचिए, विशाल जहाज, उस समय के किसी भी यूरोपीय पोत से 9 गुना बड़े, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन और दूर देशों के वादे से लदे हुए। झेंग हे की यात्राएं सिर्फ खोज की यात्राएं नहीं थीं, वो शाही वैभव के बयान थे जो ड्रैगन सिंहासन की पहुंच को चीन के तटों से बहुत दूर तक ले गए। आंकड़े चौंका देने वाले हैं। 300 से ज्यादा जहाज, कुछ सूत्र तो और भी ज्यादा होने का दावा करते हैं। हजारों नाविक, सैनिक, राजनयिक और विद्वान। झेंग हे का बेड़ा एक तैरता हुआ शहर था। अरब सागर के पार से अफ्रीका के सुदूर तटों तक उन्होंने सफर किया, सितारों को देखकर, रास्ता ढूंढते हुए, तूफानों से लड़ते हुए। झेंग हे का मकसद जीतना नहीं बल्कि जोड़ना था। वो राजाओं के लिए उपहार लेकर जाते थे जो मिंग राजवंश के धन और कला का प्रदर्शन करते थे। उन्होंने दोस्ती और व्यापार की पेशकश की, जिससे ट्रेडियों और डिप्लोमैट्सों के लिए समान मिनिएचर से दरवाजे खुल गए। इंडोनेशिया की सल्तनतों से लेकर भारत के राज्यों तक शासकों ने ड्रैगन के एडमिरल का स्वागत किया। उन्होंने गिफ्ट्सों का आदान प्रदान किया, गठबंधन बनाए और व्यापार मार्ग स्थापित किए जो सदियों तक फलते फूलते रहे। रेशम और मसाले ईस्ट की ओर बहते थे, जबकि चांदी और घोड़े पश्चिम की ओर जाते थे, जो संस्कृति और वाणिज्य के जीवंत आदान प्रदान को बढ़ावा देते थे। वैश्विक व्यापार पर इसका इंपैक्ट गहरा था। मिंग राजवंश के तहत चीन एक विशाल सी नेटवर्क का केंद्र बन गया, जिसका माल और इंपैक्ट जात दुनिया के हर कोने तक पहुंच गया। झेंग हे की वॉयजें मिंग राजवंश के कारीगरों की स्किल्डता और उसके सम्राट की दूरदृष्टि के कारण संभव हुई। खजाने वाले जहाज, लकड़ी के विशाल पोत जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे, निने सैनिक वास्तुकला के अजूबे थे। ये जहाज, जिनमें से कुछ की लंबाई 400 फीट से भी मेमोरिया थी, उन्नत पतवार, पानी से बचे रहने वाले डिब्बों और विशाल पालों से लैस थे जो हवा की शक्ति का उपयोग करते थे। जहाज पर कुशल नाविक विशाल ओशियानों में बेड़े का रूट्स दर्शन करने के लिए परिष्कृत कंपास और तारा फोर्ट का उपयोग करते थे। इतने बड़े बेड़े को खाने पीने की चीजें मुहैया कराने की रसद संबंधी चुनी नीतियां बहुत बड़ी थीं। भोजन, पानी और आपूर्ति को सावधानीपूर्वक भंडारित और प्रबंधित किया जाना था। ये वॉयजें अपने चरम पर मिंग राजवंश के संगठनात्मक कौशल और संसावेल्थशीलता का प्रमाण थीं। खामोशी से वापसी। फिर जिस तरह अचानक से शुरू हुई थीं, ये यात्राएं बंद हो गईं। खजाने वाले जहाज जो कभी मिंग राजवंश की ताकत के प्रतीक थे, अपने बंदरगाहों में सड़ गए। झेंग हे की यात्राओं के नक्शे और रिकॉर्ड, जिन्हें बहुत ध्यान से संकलित किया गया था, बंद कर दिए गए या नष्ट कर दिए गए। कारण आज भी रहस्य में डूबे हुए हैं। कुछ इतिहासकार मिंग दरबार के भीतर आंतरिक शक्ति संघर्ष, अलगाववादी गुटों के उदय और इतने बड़े बेड़े को बनाए रखने की भारी लागत की ओर इशारा करते हैं। अन्य लोग बाहरी कारकों के बारे में अनुमान लगाते हैं, जैसे कि मंगोल साम्राज्य का पतन और हिंद महासागर का बदलता हुआ भू राजनीतिक परिदृश्य। कारण जो भी हो, यात्राओं को छोड़ने के फैसले ने चीनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। हवा में फुसफुसाहट। झेंग हे की यात्राओं के अचानक बंद होने से हिंद महासागर में एक शून्य पैदा हो गया। व्यापार मार्ग बदल गए, साम्राज्य उठे और गिर गए, और ड्रैगन के एडमिरल की यादें किंवदंती में बदल गईं। फिर भी उनकी यात्राओं की फुसफुसाहट बनी रही। दक्षिण पूर्व एशिया के चहल पहल वाले बंदरगाह शहरों में विशाल चीनी जहाजों और उनके रहस्यमय कमांडर के किस्से सुनाए जाते थे। अफ्रीका में मौखिक इतिहासों में चेंग हो के बेड़े के आगमन का वर्णन किया गया है, जो अपने साथ रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन और एक दूर देश की कहानियां लेकर आए थे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इन फुसफुसाहटों ने झेंग हे की याद को जिंदा रखा, तब भी जब उनका नाम आधिकारिक चीनी इतिहास से मिटा दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र ने खुद उनकी कहानी को भुलाए जाने से इनकार कर दिया हो। एक अनसुलझी विरासत। झेंग हे की विरासत जटिल है। कुछ लोग उन्हें चीनी अन्वेषण और समुद्री कौशल के प्रतीक के रूप में देखते हैं,
जो वैश्विक जुड़ाव के लिए देश की ऐतिहासिक क्षमता का प्रमाण है। अन्य लोग उनकी यात्राओं को एक चूके हुए अवसर के रूप में देखते हैं, बाहरी विस्तार का एक संक्षिप्त क्षण जिसे छोटा कर दिया गया, जिससे चीन आने वाली शताब्दियों में यूरोपीय उपनिवेशवाद की चपेट में आ गया। व्याख्या चाहे जो भी हो, झेंग हे के अभियानों के पैमाने और महत्वाकांक्षा से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनकी यात्राओं ने ज्ञात दुनिया की भौगोलिक सीमाओं को चुनौती दी और हिंद महासागर के सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। क्षितिज पर गूंज। आज झेंग हे की यात्राओं की गूंज फिर से सुनाई दे रही है। चीन, जो एक बार फिर से एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, प्रेरणा के लिए अपने समुद्री अतीत की ओर देख रहा है। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, हम अतीत से सीख सकते हैं। धन्यवाद।